साथियों को प्रेम पूर्वक नमस्कार। साथियों आज मैं बात करने वाला हूँ हेल्पर की कमाई। जो एक बंदा हेल्पर होता है, जो फ्रेशर कैंडिडेट होता है, वो बिल्कुल कुछ काम नहीं जानता है, वो विदेश में जाता है। मैं आपको बता दूं, विदेश जाता है कितना कमाएगा। ठीक दोस्तों, कमाई, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कितना कमाई, तो मैं सोचा प्रैक्टिकली आपको जोड़ घटाओ गुना भाग करके समझा दूं, जो कि आप भाई साहब आप एक महीने में कितना पैसा खर्च कर सकते हो। खर्च की बात करूंगा, साथ ही साथ कमाई की बात करूंगा, और उसके बाद ओटी मतलब ओवर टाइम की बात करूंगा, बचत की बात करूंगा। ठीक दोस्तों, कितना बचाते हो उसके बाद बात करेंगे। दोस्तों इंडियन रुपीज आपका क्या होता है, यानी भारतीय रुपीज, भारतीय रुपया के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो भारतीय रुपये के बारे में बात करेंगे, यानी इंडियन रुपीज इसको बोलते हैं। तो देख सकते हो हेल्पर की कमाई और बारे में मैंने सब कुछ लिख दिया, आपने यहाँ तक देख लिया। तो अब मैं बताता हूँ आपको पूरी डिटेल्स में, बताता हूँ, डीपली समझाता हूँ कि भाई आप कितना कमा सकते हो और कितना बचा सकते हो। अगर आप दुबई जाते हो, देखो साथियों, अगर आप दुबई जाते हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो थोड़ा आप ढंग से समझना मेरी बात को। कुवैत हो सकता है आप कुवैत जा रहे हो, ठीक दोस्तों, हो सकता है आप कुवैत गए हो सकता है आप सऊदी में हो, या हो सकता है सऊदी जाने का प्लान कर रहे हो सकता है कतर में हो, ठीक दोस्तों, हो सकता है आप ओमान में हो, या ओमान जाने सोचो, हो सकता है बहरीन में हो। ठीक दोस्तों, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब बात करते दोस्तों सैलरी की, लगभग सैलरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। दुबई अगर जाते हो तो फ्रेशर कैंडिडेट हो उसको 800 एडी या दरहम वहाँ के हिसाब से मिलता है दोस्तों। ठीक, 800 से लेके आपको 1000 दरहम तक की सैलरी इनको जाती है दोस्तों। अगर आप रिटर्नर हो आपको 1100 की सैलरी मिल सकती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो मैक्सिमम सैलरी जो होती है 800 रुपये, यानी 800 दरहम आपको मिलता है। ठीक दोस्तों, मैं बताऊं इंडियन रुपीज़ में कितना, तो भी बताता हूं। अप्रोक्स मान लिया जाए, अगर मैं इंडियन रुपीज़ से उसको कैलकुलेट करता हूं तो 800 गुना अगर 2 करते हैं तो 16,000 रुपये, मान लीजिए लगभग में 16,000 कुछ रुपये लगभग में हो रहा है दोस्तों। इतना हमारा बेसिक सैलरी 8 घंटे का होगा। तो रुकिए जरा, मैं बताता हूँ आपको प्रॉपर आप कितना कमाई करोगे, कितना क्या हो रहा है, पूरा डिटेल से डीपली समझाऊंगा। दुबई अगर जाते हो, सॉरी कुवैत जाते हो तो आपको 90 केडी मिलता है दोस्तों। 90 केडी मतलब इससे लेके आपका होता है 100 केडी तक मिलता है आपको। केडी मतलब कुवैत का दरहम दोस्तों, दिन या दिनार बोल सकते हो, दरहम बोल सकते हैं। लेकिन कुवैत का अगर आप रुपीज़ निकालते हो, इंडियन रुपीज़ कन्वर्ट करते हैं, 200-250 के आसपास अप्रोक्स पहुंच जाता है दोस्तों। इसका भी लगभग मान लिया जाए, अगर आप जाते हो कुवैत तो अप्रोक्स मान लिया 20-22 रुपये आप यहाँ पे कमा सकते हो कुवैत में भी। ठीक साथियों, अगर आप सऊदी जाते हो तो 800 सऊदी रियाल आपको वहाँ पे बेसिक सैलरी मिलता है दोस्तों। 800 सऊदी रियाल आपको बेसिक सैलरी से लेके कम से कम आपको 1000 सऊदी रियाल तक आपको वहाँ पे मिलेगा दोस्तों। तो मान लिया अभी 22 रुपये के आसपास या 21 रुपये के आसपास करेंसी है, तो मान लिया 17,000 रुपये हम इसको पकड़ते हैं, 17,000 में ऐड कर देता हूँ दोस्तों, 17,000 रुपये। अब बात करो तो कतर के लिए, तो कतर का भी सेम है दोस्तों। 800 कतरी रियाल से लेके आपको मिलेगा दोस्तों, कतरी रियाल से लेके 1000 कतरी रियाल तक आपको वहाँ पे भी मिलता है। ठीक दोस्तों, ओमान की बात करते हैं 90 बीडी से लेके, ठीक दोस्तों, कभी 75 बीडी भी होता है, कभी 90 बीडी भी होता है दोस्तों, कभी होता है 100 बीडी तक भी जाता है। मैं आपको बता दूं, जैसा जो कैंडिडेट रिटर्नर हो, फ्रेशर हो, तो 90 बीडी से लेकर 75, 90, 100 बीडी तक उनकी सैलरी पैकेज लगाई जाती है। बहरीन में से 75 कभी चलता है, कभी मान लीजिए 90 चलता है, कभी मान लीजिए 100 चलता है। जैसा जो कैंडिडेट होता है, जैसा जो मान लीजिए रिटर्न होता है, फ्रेशर होता है, उसके हिसाब से इनको लगाया जाता है। हेल्पर को अप्रोक्स ऑन इन एवरेज की हम बात करते हैं। अगर आपने यहाँ तक देख लिया मेरी वीडियो तो मैं इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ। तो अप्रोक्स हम बात करें दोस्तों, आप लगभग में मान लिया जाए यानी कि 16,000 से लेके 22,000 रुपये तक का हेल्पर की सैलरी यहाँ पे होती है दोस्तों। विदेश में जो, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, विदेश में जो हमारे मजदूर होते हैं, जो हेल्पर लेबर होते हैं, मैं स्पष्ट रूप से लिख देता हूँ, लेबर की कमाई। ठीक दोस्तों, मैं थोड़ा जल्दी समझा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा 16,000 से लेकर 22,000 रुपये तक विदेश में जो कमाई होता है लेबर लोग कमा सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों, ये 16,000 रुपये और 22,000 रुपये का आपने फंडा समझ लिया, आपकी बात करते हैं दोस्तों, आपने यहाँ तक समझ लिया। अब आप जब एग्रीमेंट करते हो, एग्रीमेंट जो हमारा एग्रीमेंट होता है, जो एम्प्लॉयर से हम एग्रीमेंट करते हैं, वहाँ पे स्पष्ट रूप से मेंशन किया रहता है दोस्तों, 25 दिन ड्यूटी आपका होगा, 25 डेज, मैं लिख देता हूँ डेज ड्यूटी। ठीक है, 25 डे ड्यूटी का आपको मिलेगा कितना, मैं आपको बताता हूँ, 800 हो सकता है, 800 से लेके 1100 तक आपको हो सकता है। अगर आप कुवैत जाते हो, केडी की बात करते हैं, कुवैत की बात करते हैं हम, हो सकता है वहाँ पर 90 केडी भी आपको मिलेगा, या आपको 100 केडी भी मिल सकता है दोस्तों।
यानी अगर आप रिटर्नर हो, फ्रेशर हो, उस हिसाब से आपको पैसे वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। 25 ड्यूटी का जो हमारा 800 मिल रहा दरहम या कतरी रियाल जो बात करते हैं, सऊदी का बात करते हैं, तो ये 800 हमारा 25 घंटे का ड्यूटी हो गया दोस्तों। और कुवैत में तो केडी चलता है, आप जानते हो कि कुवैत में केडी चलता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम भी आप देख रहे हो, क्योंकि भाई अगर हम लोग विदेश गए तो प्रॉपर चाहेंगे भैया हमारा ओवर टाइम होना चाहिए और हमारा पैसे बचना चाहिए। तो बहुत सारी कंपनियां क्या होती है मैं आपको बता दूं, वो आपको 800 सैलरी तो दे दिया दोस्तों, आपको क्या करेगा प्लस फूड लिख देगा स्पष्ट रूप से, यहाँ पे फूड मेंशन कर देगा 200, आपको 200 से लेके 300 तक हो सकता है। कोई कंपनी 300 देती है, कोई कंपनी 250 भी देती है खाने के लिए पैसा। ये आपको ये पैसा जो आपको ये स्पष्ट रूप से मेंशन कर देगा कि भैया मैं आपको फूड का जो पैसा है मैं आपको 200 से 250 300 तक जो हमारा कंपनी का रूल है, मैं आपको इतना ये मेरा खाने का मैं आपको पैसा दूंगा और ये आपकी बेसिक सैलरी हो गई दोस्तों। ठीक, ये हमारी बेसिक सैलरी हो गई और हमारा फूड का पैसा यानी कि खाने का पैसा हो गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे खाने का पैसा। ठीक, यहाँ पे लिखा हो खाने का पैसा, ये आपको खाने का पैसा और आपकी बेसिक सैलरी है। आप यहाँ तक समझ गए। अब बात करते हैं जी ओवर टाइम की। तो 25 ड्यूटी का आपको सैलरी मिला कितना 800 सऊदी रियाल या कतरी रियाल या आपका दुबई रियाल। ठीक दोस्तों, या आप कुवैत जाते हो तो आपको 90 केडी मिलेगा या 100 केडी मिल सकता है। तो आपने यहाँ तक समझ लिया। अब बात करते हैं दोस्तों कहीं पे देखते हो दुबई अगर जाते हो, अब मैं आपको बता दूं दुबई अगर आप जा रहे हो तो दुबई में क्या है कि आपको मिलेगा संडे को छुट्टी। संडे हो सकता है छुट्टी होगा या हो सकता है कहीं फ्राइडे छुट्टी होगा। सऊदी दुबई कतर में हो सकता है सऊदी दुबई कतर ओमान में हो सकता है आपको संडे को हॉलीडे होगा या फ्राइडे को भी हॉलीडे हो सकता है। यानी कि छुट्टी का दिन, अगर आप छुट्टी का दिन आपको जो अगर आप ड्यूटी करते हो 8 घंटा तो आपको कंपनी कितना देगी 12 घंटा। एक कंपनी का हर कंपनी का रूल है, अगर आप 8 घंटा ड्यूटी करते हो तो आपको 12 घंटा वो ड्यूटी देगा। यानी कि 8 घंटे ड्यूटी बराबर 12 घंटा, मतलब यहाँ पे डेहरा चलता है। डेहरा मतलब क्या, 1 का 1/1/2, यानी अगर आप 2 घंटा ड्यूटी करते हो आप बराबर इसको 3 घंटा आपको देगा कंपनी। एक कंपनी का रूल है क्योंकि आपका एग्रीमेंट है, इस हिसाब से होता है। स्पष्ट रूप से जो गवर्नमेंट का लेबर लॉ है वो आपको तहत आपको 2 घंटे का 3 घंटा देगा। तो हमने 8 घंटे ड्यूटी किया, हमें कितना मिला 12 घंटा। हमने जुमा लगाया, हो सकता है कहीं पे संडे आप लगा रहे हो तो आपको 12 घंटा ही देगा सैलरी का पैसा। अब बात करें दोस्तों, देखिए एक महीने में अगर बात करते हैं 1 मंथ में कितना 4 संडे तो आएगा ही आएगा, 4 फ्राइडे आएगा। ठीक दोस्तों, मान लेते हैं फ्राइडे आ गया, ठीक, या 4 जुमा आ गया जिसको बोलते हो आप। 4 फ्राइडे हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध हो गया। 4 फ्राइडे अगर हमने ड्यूटी किया भाई जी तो हमारे कितना हो गया 48 घंटा। 12 गुना अगर 4 करते हैं तो हमारा कितना हो रहा है 48 घंटा। ये 48 घंटा जी हमारा हो गया 4, यानी कि हमने महीने में 4 फ्राइडे लगाया, उसका 48 घंटा हो गया। 48 घंटे को हम अगर मान लीजिए कन्वर्ट करते हैं हम एक यानी 8 घंटे में, उस हिसाब से आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा। यहाँ तक आप समझ गए। अब 25 ड्यूटी जो आप कर रहे हो, 25 ड्यूटी जो कर रहे हो पर डे, हो सकता है कंपनी आपको 2 घंटा ओवर टाइम दे रही हो सकता है कोई कंपनी ओवर टाइम ना दे। ठीक जी, तो उसमें अगर आप 2 घंटा पर डे ओवर टाइम कर रहे हो, यानी कि मान लिया ड्यूटी हमारा स्टार्ट हो चुका है 6 बजे से लेकर 6 बजे तक हम ड्यूटी कर रहे हैं या 6 से 5 ड्यूटी कर रहे हैं, लंच वगैरह ब्रेक वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, अगर पर डे आपको कंपनी 2 घंटा ओवर टाइम फिक्स कर रही है तो 2 घंटा ड्यूटी का आपको कितना मिला 3 घंटा। फिर मैं आपको बता दूं यहाँ पे डेहरा चलता है। डेहरा मतलब 1 घंटे का आपको मिलेगा आधा घंटा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप 2 घंटा ड्यूटी करते हो आपको कितना कंपनी दे रही है 3 घंटा। अगर 3 घंटा ड्यूटी की अगर आपको मान लिया जाए तो 25 को अगर हम मान लिया 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो रहा है 25 या 75। ये 75 घंटा हमारा हो गया जो प्रॉपर कंटिन्यू 2 घंटा हमारा ओवर टाइम मिल रहा है। ये हमारा पास हो गया फ्राइडे का दिन। मैं आपको लिख देता हूँ फ्राइडे ड्यूटी। ठीक सर जी, आप ये फ्राइडे ड्यूटी समझ गए और ये आप बेसिक ओटी समझ जाओ। बेसिक ओटी मैं आपको बता दूं, ये बेसिक हमारा ओटी हो गया, यानी कि बेसिक ओटी मतलब बेसिक ओटी जो हमारा कंफर्म है हमारा 2 घंटा ओवर टाइम होगा ही होगा। तो आप यहाँ तक समझ गए। अब बात करते हैं दोस्तों ये 48 घंटा और 75 घंटा। अगर 48 घंटे को अगर आप और 75 घंटे को अगर आप ऐड करोगे तो आपका कितना आ रहा है 7 5 12 123 घंटा हो रहा है। ये हमारे पास 123 घंटा जो हो रहा है जी। अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम कितने दिनों पे, 8 घंटे का अगर हमारे पास 8 आवर्स का एक दिन हो रहा है ड्यूटी का 1 डे। अब बात करते हैं हमारे पास है कितना 123 घंटा है। यहाँ पे आपको तकरीबन मान लिया जाए 12 दिन के आसपास ये आपको हो रहा है ड्यूटी। 12.5 दिन सॉरी 15 दिन के आसपास ये ड्यूटी आपको हो रहा है। हाँ 15 दिन मान लेते हैं, लगभग मान लिया जाए 15 दिन का ड्यूटी आपको हम मान लेते हैं। यहाँ पे हमारा 15 दिन का ड्यूटी आ रहा है। तो 15 दिन का आपको बेसिक सैलरी जो होगा दोस्तों वो 400 रुपये होगा।
यानी 400 दरहम हो सकता है या 400 आपका सऊदी रियाल हो सकता है, कतरी रियाल हो सकता है दोस्तों। लेकिन अगर ओमान की बात करते हैं उसका अलग हो जाता है, कुवैत का थोड़ा अलग हो जाता है दोस्तों, ठीक। हर जगह का हर रूल रेगुलेशन अलग है, ठीक दोस्तों। अब 800 गुना 800 जोड़ 4 करते तो हमारा बेसिक सैलरी कितना हो गया 1200। यानी कि अगर हमने 30 का 30 ड्यूटी किया है तो हमारा टोटल कितना हुआ 1200 सऊदी रियाल हमारे पास या 1200 कतरी रियाल हमारे पास आता है। कितना भी किस्मत खराब होगा आप लिख के ले लो, अगर आपकी कंपनी ओवर टाइम दे रही तो आप 1100 सऊदी रियाल आराम से कमा सकते हो वहां पे, ठीक दोस्तों। इसको थोड़ा मिटाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 10 बजे तक ड्यूटी करते हो किसी भी कंपनी में तो आपको कंपनी खपसा देगी या हो सकता है आपको सैंडविच वगैरह देती। जैसे कि मैं कंपनी में था तो बहुत सारी कंपनी ऐसी थी, देखता था कि वो खाना पीना फूड वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाते थे। तो आपने यहाँ तक समझ लिया कमाई कितनी हुई टोटल हमारी 1100 हमने कमाया। बराबर अगर करते इसको इंडियन रुपीज़ में, भारतीय रुपीज़ में, तो लगभग इसका 22,000 रुपया हो रहा है दोस्तों। 22,000 रुपये में हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है, ठीक दोस्तों। ये हमारे पास 2200 जो रियाल है हमारे पास, ये इंडियन रुपीस हमने कमाया है। अब बात करते हैं खाने पे, खाना पे बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि खाना भी मोस्ट है। 200 सऊदी रियाल आपको कंपनी ने दिया, ये सऊदी रियाल है, मैं आपको SR लिखा हूँ, या कतरी रियाल भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, या आप हो सकता है यहाँ पे AD भी लिख सकते हो, या आप दरम भी लिख सकते हो, ठीक। लेकिन कुवैत कतर कुवैत इसमें नहीं लिखना है, ना इसमें ओमान लिखना है, ना बहरीन लिखना है, ठीक दोस्तों। मैं आपको बता दूँ क्योंकि वहाँ का करेंसी अलग होता है, वहाँ का अलग सब कुछ होता है, पेड होता है। तो ये आपने यहाँ तक समझ 200 जो हमारे खाने को दिया है, तो इसमें आप मान लो दोस्तों कि कम से कम कितना भी किस्मत खराब होगा तो आप घिस तिर के 300 से लेके 350 तक आप वहाँ पे खाना खाओगे, ठीक दोस्तों। 350 तक आप वहाँ पे खाना खाओगे। फिर आपका मोबाइल रिचार्ज होता है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है मोबाइल रिचार्ज, नेट चाहिए, कॉलिंग चाहिए। तो वहाँ का टोटल खर्चा करते हैं हम लोग, तो टोटल अप्रोक्स खर्चा जो 2200 रुपये से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो आप घिस तिर के मान लो यहाँ पर 18,000 रुपये आप कमाई कर सकते हो वहाँ पे। इतना मेहनत करने के बाद एक महीना में आप 18,000 रुपये कमाई कर सकते हो, प्लस आप अपने जेब में 10-20 रियाल 100 रियाल तक रख सकते हो। उसका मोबाइल रिचार्ज करवा सकते हो, चाहे आपके पास लिब्रा का सिम कार्ड हो या STS का सिम कार्ड हो या किसी कंपनी का सिम कार्ड हो, या आपके रूम में वाईफाई हो। तो आपने यहाँ तक समझ गया दोस्तों, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बात। अब बात करते दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा। मेडिकल की बात कर लेते हैं कि भाई अगर हम बीमार पड़ गए तो हमें देखेगा कौन? बीमार अगर होते हैं हम तो कौन देखेगा? तो सर आपके पास मैं बता दूं, एक इंश्योरेंस कार्ड होता है, एक कार्ड होता है आपके पास, इंश्योरेंस कार्ड होता है आपके पास, मैं आपको बता दूं, ठीक दोस्तों। एक इंश्योरेंस कार्ड होता है जिसमें आपको स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि 5% से लेके 10% तक आपको पैसा उसमें लगेगा। ये कहने का मतलब अगर मान लो सर्दी खांसी जुकाम हो गया, अगर आपने कफ सिरप लिया तो कफ सिरप अगर आप लेते तो कोई कंपनी ऐसी होती है कि मेडिकल सेंटर यहाँ पर आपको फ्री में प्रोवाइड करवाती है, ठीक। कोई ऐसा होता है कि आपको 5 रियाल जो मान लिया 10 रियाल का अगर दवाई है, ठीक, 10 रियाल का मान लेते अगर दवाई है तो आपको 2 रियाल या हो सकता है 3 रियाल में आपको मेडिसिन देगा वहाँ पे, यानी कि आपका 5 से 10% वहाँ पे पैसा लगेगा, ठीक। अगर 500 सऊदी रियाल से अगर ज़्यादा आपके पास मान लीजिए 500 मेरे पास सऊदी रियाल है, ये 500 रियाल से अगर ऊपर मेरे पास अगर खर्चा हो रहा है, यानी कि मेरे ट्रीटमेंट में खर्चा हो रहा है, तो जो खर्चा होगा इसका बीमारी का 500 से अगर ऊपर है तो पूरा कंपनी पैसा पे करेगी दोस्तों। ये पूरा कंपनी इंश्योरेंस वाले कंपनी पैसा पे करेगी, ठीक। या फिर हो सकता है आपको इंडिया फ्लाइट करा दिया जाए, या हो सकता है आप जहां से मेरी वीडियो को देख रहे हो आपको वहां से फ्लाइट करा दिया है। ये मैं जो आपको प्रॉपर बताऊँ, ये प्रॉपर ये इंडिया का है कि इंडिया में आप इतने रुपए कमा सकते हो, हेल्पर जो भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिमांड आते हैं, कमेंट्स आते हैं। 800 आपको मिलेगा जी, और 800 सऊदी रियाल हो सकता है, कतरी रियाल हो सकता है, या फिर दरहम हो सकता है दोस्तों, ठीक। आपको इतना 800 रियाल ही मिलेगा दोस्तों, उससे ज़्यादा आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप फ्रेशर हो, कैंडिडेट हो, आपको 1000 कतरी रियाल तक मिल सकता है, या सऊदी रियाल तक आपको मिल सकता है, या फिर आपको दरहम तक मिल सकता है दोस्तों। कुवैत जाओगे आपको 90 KD मिलेगा, 90 KD से लेके 100 KD तक आपको मिलेगा दोस्तों। तो ये जो है KD की बात करते हैं, मैं KD के अभी समझा दूं आपको। 1 KD बराबर अभी इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो 220 रुपये से लेके 250 रुपये तक का इसका इंडियन रुपीज़ कन्वर्ट होता है दोस्तों कुवैत। और कुवैत जाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ आपके पास PCC मोस्ट होना चाहिए दोस्तों। तो उसके ऊपर प्रॉपर डिटेल से बता दूंगा, तो आप समझ गए हो कि आप विदेश में जाके एक लेबर क्लास का मजदूर आदमी कितना पैसा कमा सकता है। मैंने आपको प्रॉपर समझाया दोस्तों, प्रॉपर आपको गाइड इसलिए किया है ताकि आप कभी भी आपको ये उलझन ना हो कि भाई हमने कितना पैसा कमाया, कितना कमाया, क्या कमाया, नहीं कमाया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी हेल्पर लोग जाते हैं उनकी वहाँ पे ज़िंदगी मौज में होती है जी, कोई टेंशन नहीं, कोई किचिर किचिर नहीं। OT तो मिल जाता है, प्लस क्या बोलते हैं OT मतलब ओवर टाइम, आपको बता दूं, और प्लस जो सैलरी होती है जिसको सैलरी बोलते हैं सऊदी रियाल, आपको ये आपको मिलता है, ये भी आपको मिलता है। आपको टोटल कितना हो गया जी, ये 800 हो गया,
और ये 400 हो गया, डेवड़ा मारते हैं तो 1200 आपको ये हो गया। सब घाट पीट के मान लो कूट काट के 1000 रियाल वगैरह आपका बच रहा है जी, ठीक। तो 1000 रियाल अगर आपका बच रहा है तो मान लीजिए इंडियन रुपीज़ आपका 20,000 रुपये आपको मिल जाता है वहाँ पे। तो ये जो 20,000 रियाल है आपको, 20,000 रियाल में बोल रहा हूँ, सॉरी 20,000 रुपये इंडियन रुपीज़ है दोस्तों। इंडियन रुपीज़ जो 20,000 आपको मिल रहा है, आप घिंच फिर के 20,000 रुपये तक कमा सकते हो वहाँ पे विदेश में, ठीक। अब आपने कितना लगाया ऑफिस चार्ज, मैं आपको बता दूं। ऑफिस चार्ज आप मान लो अगर हेल्पर को जाते हैं 50,000 लगाएगा या 60,000 लगाएगा या हो सकता है 70,000 लगा दे हो। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत हाईएस्ट हो गया, 70,000 जो हेल्पर को बहुत हाईएस्ट हो गया। अप्रोक्स इतने में काम हो जाता है, 50,000 के आसपास में हेल्पर काम हो जाता है। तो ये अपने 50,000 रुपये लगा गया, तो हमने 50,000 रुपये टोटल कितने दिनों में कमाया, 2 से 3 महीना में 50,000 रुपये कमाने में लगा। उसके बाद जो हमारे पास जो बचता है 21 महीना, ये हमारी कमाई होती है, ठीक ठीक दोस्तों। 21 महीना हमने ये कमाया है। उसका जो हेल्पर में जाते हैं वहाँ पे काम सीखते हैं, काम सीखने के बाद वो फिर ट्रेड में जाते हैं, ट्रेड फिर अच्छा पैसा इनकम कमा सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो ये जो तरीका है हेल्पर का, पूरा मैंने डिटेल्स आपको बताया। आपको हेल्पर का कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन जरूर बताएं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर मैं आपको इसलिए समझाता हूँ बोर्ड पे, ताकि आप ये ना बोलो कि कल को कि सर मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बारीकी से एकदम समझाऊं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाऊं बच्चे की तरह कि सर आप हेल्पर में कितने रुपए कमा सकते हो, कितनी हम कमाई कर सकते हैं। खर्चा बताया जी, खर्चा भी मैंने आपको बताया, बचत बता दिया हूँ। और मेडिकल की बात कर लेते हैं। मेडिकल में आपको बता दिया हूं कि आप मेडिकल आपके पैसे कितने लगे हैं। अब बात करते हैं छुट्टी, एक चीज तो भूल ही गया था। अगर आप 2 साल काम अगर कंप्लीट कर लेते हो कंपनी में, आपके साथ अगर चाहते हो कि कंपनी सही है, मुझे पैसा टाइम से दे रही है, मेरा पैसा 250 रियाल बढ़ा रहा है, 200 रियाल बढ़ा रहा है, आप वहाँ ये 2 साल बाद जब आप घर जाते हो तो 2 साल का आपको बेसिक सैलरी का भी पैसा आपको कंपनी पे करके देती है दोस्तों, ठीक। इसमें आपको जो लीव छुट्टी होता है, जो जितने छुट्टियां होती है, यानी मान लीजिए 45 दिन छुट्टी दे रही कंपनी, हो सकता है किसी को 90 दिन दे दे, किसी को 60 दिन दे दे, हो जैसा जिसका कैंडिडेट रहता है उस सबसे कंपनी छुट्टी देती है। अगर आप वहाँ पे बोलते मैं कंपनी में नहीं रहूँगा, रिजाइन मारूंगा जी, तो पूरा आपको पैसा पेमेंट का जो आपने पीएफ जो एसआई जो भी कार्ड जितना पेमेंट होता है आपको सारा मिला उला के आपको 4-5 रियाल तक आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप पैसा लो जी, कंपनी से जा सकते हो, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कंपनी 200 से लेके 300 अगर रियाल तक अगर बढ़ा दे रही है, मैं आपको बता दूं, आपकी सैलरी 800 थी, आपको हो गया यहाँ पे 300 प्लस कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सैलरी कितनी हो गई 1100, आपको 100 रियाल फिर से आपका बढ़ गया। अब फिर से आप देख सकते हो, जैसे अगर मैं ओवर टाइम करूँगा कुछ भी करूँगा तो आपको सैलरी अच्छे से इंक्रीज मिल जाएगा दोस्तों। तो ये जो तरीका है, इस तरीके से हम अपनी कमाई कर सकते हैं, इस तरीके से हम पूरा बचत कर सकते हैं, इसी तरह के कंडीशन है, ठीक दोस्तों। हर एक चीज इसी के ऊपर, सर्किल के ऊपर डिपेंड है। ये सर्किल है हमारा, मैं आपको बता दूं, ये मान लीजिए हमने 60,000 रुपये लगाया भारत से, इंडिया में लिखता हूं यहाँ पे, ठीक दोस्तों। ये है सऊदी, जिसको सऊदी मैं लिखता हूँ सऊदी, स्पष्ट रूप से यहाँ लिख देता हूँ सऊदी, मैं सऊदी गया हूँ, ठीक। तो ये मैंने 60,000 रुपये लगाया, मैं सऊदी आया। सऊदी से आने के बाद अब बात करते हैं कमाई भी इसी में, बचत भी है, खर्च भी है, ठीक दोस्तों। और दोबारा आना है, दोबारा जाना है, आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है, फोकस करता है दोस्तों। तो ये जो सर्कल है दोस्तों, ये सर्कल के ऊपर सारा गेम है। ये आपने सर्कल समझ लिया है, मैं आपको प्रॉपर बच्चे की तरह समझाऊं कि आप कितने पैसे कमाई कर सकते हो। ये सर्कल को आप अपने ढंग से याद रखें। 60,000 रुपये आपने लगाया विदेश जाने में, आप 3 महीने अपने कमाई को निकाल लिया। उसके बाद अगर आप 21 महीना काम करते हो तो 21 महीने की आपकी टोटल कमाई आपकी हुई दोस्तों। उसके 2 साल का आप जब प्लान कंप्लीट करते हो, पूरा कंप्लीट कर देते हो सब कुछ, यानी कि एग्रीमेंट वगैरह जो भी होता है कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप सैलरी कंपनी बढ़ाती है तो उसका अलग पैसा आपको चार्ज मिल जाता है दोस्तों। उसमें आपको कोई पैसे एक्स्ट्रा नहीं लगता दोस्तों। कंपनी का फिर अप एंड डाउन फ्लाइट टिकट, अप एंड डाउन जाओ, मेडिकल खर्चा सब कुछ आपको मेडिकल कंपनी प्रोवाइड करवाती है। आई होप दोस्तों आपको छोटी सी वीडियो क्लिप अच्छी लगी, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई होगी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको प्रॉपर एक बार स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आप किस तरीके से आप कमाई कर सकते हो हेल्पर में। सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, आप किसी भी कंट्री जाओ, सेम कंडीशन यही अप्लाई होता है, बस फर्क है वहां पे कुवैत में थोड़ा सा महंगा रेट चलता है, कतर में थोड़ा रेट सस्ता चलता है दोस्तों, सऊदी में थोड़ा रेट महंगा है, थोड़ा दुबई में थोड़ा रेट सस्ता है। तो इस हिसाब से पूरा इंक्लूड होता है दोस्तों। लेकिन जो वही घिस फिर के हमारा जो इंडियन रुपीज होता है बचता है दोस्तों, 18,000 से लेके दोस्तों 20,000 तक हमारे बचत होती है दोस्तों। उससे ज्यादा कोई बचत नहीं हो पाता है, बस इतना ही बचत है दोस्तों। क्योंकि आपको मोबाइल रिचार्ज भी करवाना है, वाईफाई भी लेना है,
खाना भी खाना है, सब कुछ करना है, तो आपको मान लीजिए 18 से 20 रुपये आप कमा सकते हो दोस्तों वहाँ पे जाने के बाद। ये टोटल सच्चाई है दोस्तों। इस तरीके से आप वहाँ पे जो बोलते हैं ना भैया विदेश में बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, जरा उन तक मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप। अगर आप इस चैनल पहली बार तो प्यारा सा लाइक कर, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हो सकता है आज मैंने थोड़ी सच्चाई ओपनली बताया आपसे और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूँ, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर एक सच्चाई समझाया दोस्तों कि आप इतना पैसा कमा सकते हो, किस तरीके से आप वहाँ पे जा सकते हो। साथियों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट से जरूर बताएं। अगर आपके साथ कोई समस्या कोई परेशानी प्लीज कमेंट से जरूर आपसे मेरे से बात करते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब देता हूं। तब तक आप मुझे आज्ञा दें, ऐसी तरह का मैं न्यू वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद जी, राधे राधे, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक धन्यवाद।